आज पूरे देशवासियों के जुबा पे है, मुझे ऑक्सीजन दे दो, मुझे ऑक्सीजन दे दो, मुझे ऑक्सीजन दे दो। दोस्तों, आज हर लोगों के मनसा यही है कि किसी प्रकार ऑक्सीजन मिल जाती तो हमारे जो लोग हैं कोरोना से त्राह रहे हैं वो काश बच गए होते। हर डॉक्टर को यही चाहिए, हर डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि मुझे किसी तरह से ऑक्सीजन दे दो, तभी मैं पेशेंट का इलाज कर पाऊंगा, तभी उन्हें बचा पाऊंगा। मेन कारण यह है कि ऑक्सीजन की किल्लत कैसे हुई, तो इसका मेन जो कारण है ऑक्सीजन की किल्लत होने की, कमी होने की, वो देश को मोनोपोली जो बनाया गया वो कारण था। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार नवनीत। आज आपको बताऊंगा कि अगर देश को मोनोपोली ना बनाया गया होता तो शायद आज ये देश ऑक्सीजन के लिए न तरस रहा होता। मोनोपोली क्या है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे और यहां से बढ़ते बढ़ते हम लोग ऑक्सीजन की किल्लत तक जा पहुंचेंगे। मोनोपोली क्या है? किसी को अपने फेवर में करने के लिए कई तरीके होते हैं। इथोस, लॉजोस, पैथोस इसी का एक एग्जाम्पल है। इथोस का मतलब होता है कि प्राकृतिक बातें बोलकर आप उनको अपने फेवर में कर सकते हैं। लॉजोस का मतलब होता है लॉजिकली, कि आप किसी को लॉजिकली अपने फेवर में कर सकते हैं। लास्ट है पैथोस, यानी भावनाओं के आधार पर हौसला देकर उन्हें अपने फेवर में कर सकते हैं। जब आप लोगों के समूह को अपने फेवर में कर लेंगे तो आपके द्वारा बोली गई हर बात, आपके द्वारा किया गया हर काम वो लोग पसंद करेंगे और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इसी आधार पर हमारे भारत देश को मोनोपोली बनाया गया। मोनोपोली जो होता है उसका डेफिनेशन अगर मैं संक्षेप में दूं तो है ए प्योर मोनोपोली इज ए सिंगल सप्लायर इन अ मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन। मोनोपोली पावर एग्जिस्ट व्हेन ए सिंगल फर्म कंट्रोल 25% और मोर ऑफ ए पार्टिकुलर मार्केट। कहने का मतलब कि एक शुद्ध एकाधिकार एक बाजार में एक आपूर्ति करता है। मोनोपोली क्या है? तो बाजार में वो समूह है, वो लोग हैं जो हमारे बीच विभिन्न प्रकार के सामान को आपूर्ति करते हैं, देते हैं। नियमन एक अधिकार शक्ति है जो प्रयोजन के लिए तब होता है जब एक एकल फर्म यानी एक कंपनी हम लोगों को आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अगर हम लोग बाजार से 100 सामान खरीदे और 25 से ज्यादा सामान एक कंपनी के लो, तब यही बात मोनोपोली कहा जाता है। आज ये देश मोनोपोली हो चुका है। आज भारत के प्रधानमंत्री जब देश की स्थिति दयनीय हो जाती है तो कहते हैं पीएम फेयर फंड में आप डोनेट करें, पीएम को डोनेट कीजिए आप पैसा, और उस डोनेशन के द्वारा जो आप पैसा दे रहे हैं उससे हम लोगों का इलाज करेंगे, लोगों को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। लेकिन क्या वो पिछले वर्ष जब लॉकडाउन हुआ था, कोरोना महामारी आया था, पीएम फंड में जितने पैसे जमा किए गए थे, क्या आज वो लोगों को हिसाब दे पाए? नहीं दे पाए। यही कारण है कि ये देश मोनोपोली हो रहा है। वो सिर्फ 2-3 व्यापारियों के में फेवर में कर लिए हैं। वो सिर्फ 2-3 व्यापारियों को इस देश का सर्वोसर्वा मानते हैं और उन्हें ही इस देश के धीरे धीरे सारी कंपनियों का ठेका उन्हें ही दिए जा रहे हैं। आज हर देश की जो प्राकृतिक सौंदर्य थी, पुराने धरोहर थे, कुछ भी था, सब कुछ बेचा जा रहा है, उसको निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण का मकसद ही मोनोपोली था। सब चीज धीरे धीरे 2-3 लोगों के हाथ में देते गए और आज मोनोपोली का दौर आ गया। लोग आज जो देश में ऑक्सीजन की कमी है, लोग ऑक्सीजन के लिए तराह रहे हैं, उसका कारण अब मैं बताता हूं। पीएम केयर फंड में जो पैसा जमा था, पिछले वर्ष हुआ था, उसका कुछ भाग प्रधानमंत्री जी ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया, जिसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो उनको दिया गया और देश में सभी राज्यों में कुछ कुछ मतलब पार्ट्स करके, कोई में 10, कोई में 20, कोई में 30, देश में 142 प्लांट लगाने थे ऑक्सीजन के। देश में 142 प्लांट लगाना था ऑक्सीजन के, लेकिन सभी जो लगाया जाता है 142 प्लांट वो हर्षवर्धन के द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा एक कंपनी को ठेका दे दिया गया।
14 महीने का वक्त दिया गया उस कंपनी को कि आपको देश में 142 ऑक्सीजन का प्लांट लगाना है। तो वो कैसे लगा पाती? 14 महीनों का समय था, वो कैसे 142 प्लांट लगा पाती? मैं बात करूं तो उस प्लांट को लगाने के लिए केंद्र सरकार का ये कहना है कि दिल्ली को 8 पीएसए यूनिट्स वो बनाने के फंड्स भी दिए गए थे, अनुमति भी दी गई थी। केंद्र सरकार का दावा है आप एक ही बना पाए। जब आपसे आपकी जिम्मेदारी पे सवाल पूछा जाता है तो आप अपनी जिम्मेदारी तो निभाते नहीं हैं, लेकिन मुद्दे से भटकाने के लिए उल जलूल आरोप लगाते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड, पीएम केयर फंड ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो केंद्र सरकार के अधीन आने वाली डॉक्टर हर्षवर्धन का मंत्रालय है, उसको हिंदुस्तान में ये प्लांट्स बनाने की जिम्मेदारी दी गई और पैसा दिया गया। दिल्ली में जो प्लांट्स बनने थे उसमें दिल्ली सरकार से जमीन मांगी गई कि अस्पताल के भीतर, अस्पताल के अंदर आप इतनी सी जमीन का आवंटन हमें कर दें जहां पे हम ये प्लांट लगा दें। उस जगह प्लांट बनाने के लिए हमने 8 जगह जमीन दे दी इनको। इन्होंने 142 प्लांट्स बनाने का ठेका एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, जिसमेमें 8 दिल्ली के भी बनने थे। अब 8 में से एक प्लांट इनका ठेकेदार बनाकर फरार हो गया और बाकी भी जो 132 के आसपास, 134 के आसपास प्लांट बने, वो भी उनके ठेकेदार ने नहीं बनाए। साफ तौर पे एक बहुत बड़ा स्कैम केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड की आड़ में किया है। इस पे स्क्रोल ने भी खुलासा करा कर कई बड़ी वेबसाइट ने किया, और हमने कई बार, दर्जनों बार केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा कि आप तो बड़ा वादे कर रहे थे कि पीएम केयर फंड्स और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर दिल्ली में पीएसए यूनिट लगाएगा। आपने हमसे जमीन मांगी, हमने जमीन दे दी, अब आप भाग गए, आपका ठेकेदार भाग गया, वो पैसे खा गया, या उसमें आपका भी कुछ हिस्सा था। ये तो एक जवाब दिया आपने। तो ये अगर देश को मोनोपोली ना बनाया गया होता, हर राज्य में जो प्लांट लगने थे वो विभिन्न प्रकार के कंपनियों को ठेका दिया गया होता, तो काश आज कोई ना कोई कंपनी ऐसी होती जो इस को बनाकर तैयार कर लेती और आज ऑक्सीजन की कमी ना होती। तो सबसे बड़ा जो चूक हुई वो देश को मोनोपोली बनाया गया और ऑक्सीजन की कमी लगातार है। ना जाने हम लोग इस कोविड-19 पे कैसे जीत पाएंगे। धन्यवाद।